आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हर रोज मिल रहे हैं 3 से 4 HIV संक्रमित। 10 महीने में 1221 नए मरीजों की पहचान। झारखंड में HIV संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर रोज औसतन 3 से 4 HIV संक्रमितों की पहचान हो रही है। पूरे देश में 2010 से 2019 के बीच HIV मरीजों की संख्या में जब तकरीबन 37% की कमी दर्ज की गई है, तब भी झारखंड में नेशनल ट्रेंड के ठीक उलट इन वर्षों में HIV के मरीजों की संख्या 200% से भी ज्यादा बढ़ गई है। HIV एड्स मरीजों के इलाज, उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही संस्थाओं द्वारा समय समय पर जारी स्टडी रिपोर्ट की माने तो राज्य में HIV संक्रमण के 90% से भी ज्यादा मामलों में यह पाया गया है कि रोजगार के सिलसिले में बाहर के प्रदेशों में लंबे समय तक रहने वाले लोग संक्रमण लेकर लौट रहे हैं। इनमें निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे सैकड़ों केस है जिनमें ट्रक ड्राइवर, प्रवासी मजदूर बाहर से संक्रमण लेकर आए हैं। झारखंड में दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 यानी पिछले 10 महीनों के दौरान राज्य में 1221 नए HIV संक्रमितों की पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल के OPD में आने वाले मरीजों की फिर से होगी कोरोना जांच। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो रहे हैं। मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के OPD में आने वाले मरीजों की अब कोरोना वायरस की जाँच कराई जाएगी। इसके बाद ही मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन सभी अस्पताल के प्रमुख को निर्देशित किया है। नए वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए अब जिले में भी इसकी तैयारी तेज की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना वर्दी और लाइसेंस ऑटो चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू। 40 वाहन जब्त। बिना चालक वर्दी और लाइसेंस के ऑटो चलाने वालों के खिलाफ मंगलवार को शहर में अभियान चलाया गया। इस दौरान बिट्टूपुर में 40 ऑटो को जब्त किया गया। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। सभी चालक बिना वर्दी के ही ऑटो चला रहे थे। सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह बात सामने आई थी कि ऑटो चालक बिना वर्दी ही ऑटो चला रहे हैं। इसमें कई ऐसे चालक हैं जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। इसके लिए समिति की ओर से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। दूसरी ओर यह अभियान शहर अन्य इलाकों में भी चलाया जाएगा। शहर में ऑटो चालकों को बिना वर्दी गाड़ी नहीं चलानी है। इसका निर्देश ट्रैफिक पुलिस को पहले ही जारी किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू सोरेन के सरकारी आवास को नया रूप देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के सरकारी आवास को हेरिटेज बिल्डिंग में बदलने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 4.59 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड के भवन और निर्माण विभाग के ई प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा मंगलवार को विनिर्माण और स्थापन काम के लिए टेंडर का विज्ञापन जारी किया गया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन अभी राज्यसभा सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में वे अपनी दुमका सीट हार गए थे। जिस आवास को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा, उसमें झारखंड को राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व मुख्यमंत्री के संघर्ष को दिखाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्भवती की मौत से भड़के परिजनों का हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल में प्रसूता महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। जज्जा बच्चा की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों के आक्रोश को देखकर डॉक्टर और पदाधिकारी अस्पताल से भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इसके बाद परिजन दोनों शवों को अपने साथ ले जाने को राजी हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश, कनाडा सहित अन्य देशों से 13 विदेशी पहुंचे जमशेदपुर। 22 का लिया गया नमूना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद विदेश से आने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही है ताकि ओमिक्रॉन वायरस को फैलने से रोका जा सके। मंगलवार को शहर में कुल 13 विदेशी आए। ये सभी बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर व कनाडा से लौटे हैं। जिला सर्विलांस विभाग की टीम ने सभी का नमूना लेकर जाँच के लिए भेजा है। इसके अलावा 9 और विदेशी का नमूना लिया गया। ये कुछ दिन पूर्व में लौटे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले से कुल 3,495 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट शुक्रवार तक आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार कच्चे घर के बदले देगी पक्का मकान। जाने किन्हें मिलेगा लाभ। हेमंत सरकार ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। जिसके मकान क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों को अपने अपने जिले में ऐसे मामले देखने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें गरीब ग्रामीणों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय भेजने
भेजने को कहा गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राहत का लाभ उन्हीं गरीब ग्रामीणों को मिलेगा जिनके कच्चे मकान तूफान या ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं या फिर गिर गए हैं। ऐसे नागरिकों को राज्य सरकार कच्चे घर के बदले पक्का मकान देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमकर हंगामा, उड़ान रद्द होने पर फूटा गुस्सा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा खड़ा किया। यह लोग कोलकाता रांची भुवनेश्वर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नाराज थे। यात्रियों का कहना था कि एयरलाइंस कंपनी द्वारा अचानक फ्लाइट रद्द करने से उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे नाराज यात्रियों ने रांची एयरपोर्ट के अंदर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह लगभग 8:45 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता से रांची पहुंची थी। इसे सुबह 9:25 पर यहां से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरना था, लेकिन रांची पहुंचने पर विमान के इंजन में खराबी का पता चलने पर एयर इंडिया की ATR फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, जेपीएससी घोटाले की CBI करे जांच। 7वीं से 10वीं जेपीएससी PT परीक्षा फल में घोटाले का आरोप लगाते हुए धनबाद समेत राज्य के सभी अभ्यर्थियों में व्यापक स्तर पर रोष है। पिछले दिनों तो रांची में इन पर लाठियां भी बरसी। एक बार फिर से अभ्यर्थी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एवं परवीन चौधरी ने कहा कि PT परीक्षा फल में महा घोटाला हुआ है। सेटिंग गेटिंग से फेल छात्रों को पास कर दिया गया है। लोहरदगा के क्रमवार उत्तीर्ण होने वाले सेंटर का मामला इसका उदाहरण है। कम नंबर लाने वाले छात्र को पास कर दिया गया है। यह एक उदाहरण मात्र है, ऐसी अनेक गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण, आदिम जनजाति आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। सैनिक कोटा, महिला कोटा का आरक्षण भी नहीं दिया गया। 3-3 सेंटर में क्रमवार पास है, इसी कारण उच्च कट ऑफ गया। 1 नवंबर से लगातार आंदोलन जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, JSSC परीक्षा से अंग्रेजी और हिंदी भाषा के पत्र क्यों हटाए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षा की नई नियमावली पर झारखंड सरकार आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बुधवार को इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा कि आखिर लैंग्वेज पेपर से हिंदी एवं अंग्रेजी को हटाए जाने सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक एवं इंटर पास की अनिवार्यता की शर्त लगाए जाने का क्या आधार है। कोर्ट ने परीक्षा की नियमावली में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल कर पूरी जानकारी देने, इससे जुड़ी फाइल अदालत में पेश करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में अब शिक्षक बनेंगे डॉक्टर, बच्चों की करेंगे नेत्र जांच। जाने क्या है मामला। स्कूलों में ककहरा का ज्ञान बांटने वाले शिक्षक अब डॉक्टर बनेंगे। स्कूल स्तर पर बच्चों की नेत्र जांच शिक्षक ही करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक खाका तैयार किया है, जिसमें जिले के सभी स्कूलों से एक शिक्षक को नेत्र जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों की नेत्र जांच कर जरूरत पड़ने पर निःशुल्क चश्मा भी दिलाएंगे। इस संबंध में और सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है, जिसमें नेत्र जांच के लिए सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर जयंत ने कहा, शिक्षकेतर कर्मचारियों को कंप्यूटर ज्ञान शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीते 1 सप्ताह से चल रहे शिक्षकेतर कर्मचारियों के कौशल विकास कार्यशाला का समापन बुधवार को विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर जयंत शेखर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुल सचिव डॉक्टर जयंत शेखर ने कहा कि पेन एवं पेपर का स्थान कंप्यूटर ले चुका है। इस वजह से वर्तमान समय में तकनीकी विकास के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जवानों को दी शुभकामनाएं। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सीमा सुरक्षा बल का 1 दिसंबर को स्थापना दिवस था। ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को BSF 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। दरअसल 1 दिसंबर 1965 में BSF का गठन किया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने BSF के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने ट्वीट कर कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में सतत तैनात रहने वाले BSF इंडिया के समस्त वीर एवं पराक्रमी जवानों को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शौर्य और पराक्रम को सतत प्रणाम। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा धाम मंदिर पर बिजली विभाग का 67 लाख बकाया, नहीं हो पा रही वसूली। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पर बिजली विभाग का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर नवंबर तक ये बकाया 67 लाख रुपए पहुंच गया।
हालांकि इसके बाद जिला प्रशासन ने 15 लाख रुपए की भरपाई कर दी है। आम लोगों का बिजली बिल बकाया हो तो विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करने से नहीं चूकता है। कई बार तो ऐसे उपभोक्ताओं को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है जो बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, जबकि कई उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR तक दर्ज हो जाती है। लेकिन देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन के खिलाफ बिजली विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जैक ने सभी +2 स्कूलों को दिया अपना ईमेल ID बनाने का निर्देश। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक ने सभी सरकारी +2 स्कूलों व महाविद्यालयों को अपना ईमेल ID बनाने का निर्देश दिया है। जैक ने कहा है, भविष्य में इसी ईमेल से परिषद सीधे स्कूलों से संवाद स्थापित करेंगे और ऑफिशियल आदेश व दस्तावेज इसी ईमेल पर सीधे स्कूलों को भेजा जाएगा। इसके लिए जैक की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि स्कूलों को यह भी ध्यान में रखना है कि वे उक्त ईमेल ID का पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को न दें। ऐसा करने वाले स्कूल स्वयं कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जैक की गोपनीयता भंग हो जाएगी। जैक ने यह निर्देश सभी +2 स्कूलों को जारी कर दिया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर जैक का लॉगिन व पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कहा है।